गुरुजी। राधे श्याम। गुरुजी, मेरा आपसे कोई प्रश्न नहीं है, बस मेरे जब से मैंने भागवत कथा में आना शुरू किया है तो दो ऐसे दृश्य देखे जिसको देख के मन बहुत उदास हुआ है। क्या? पहला ये कि जो भागवत कथा पूरी होने के बाद जो लंगर जो भंडारा होता है तो कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा लेके फिर बाद में उस अन्न का अपमान करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं बीच रास्ते में। और दूसरा, यहाँ पे कुछ डस्टबिन्स भी रखे हुए हैं, जब उन्हें पता है कि उन्होंने खा लिया है तो अपने वो जो वेस्ट है, डिस्पोजल्स है, उनको डस्टबिन में डाले। अगर वो सेवा कर नहीं सकते तो जो सेवा कर रहे हैं उनका काम भी क्यों बढ़ा रहे हैं, तो ये उनको करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि घर जाते वक्त मैंने मंदिर में उधर दो लड़कों को आपस में बात करते हुए देखा, वो आपस में गालियाँ दे के बात कर रहे थे माँ बहन की। तो ये मतलब मैं ये चाहती हूँ, हाँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मंदिर में ऐसे लोगों की एंट्री ना हो जो अच्छा चलो छोड़ो, हम समझ गए। अब ऐसे कैसे पता चलेगा जो मंदिर में घुस रहे हैं वो गाली देंगे? अब उनके चेहरे पे तो लिख नहीं रही है, तो स्वयं का बोध होना चाहिए। ये तो स्वयं का बोध होना चाहिए कि हम किस जगह पे हैं। अगर हम मंदिर में हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम सत्संग में हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अगर कोई बहन बेटी वहाँ से निकल रही है और अब हम अगर गाली दे रहे हैं तो ये शोभनीय नहीं है, अशोभनीय है, पहली बात। दूसरा, आपकी पहली वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर हम लंगर में प्रसाद ले रहे हैं तो हमको ये अकल होनी चाहिए कि हम कैसे और किस तरीके से वो प्रसाद लें, और काम नहीं बढ़ाना चाहिए। और इतना जायज़ है कि हम अपना वो पत्तल तो लेके कम से कम डस्टबिन में डाल सकते हैं। दूसरा, अगर ये लंगर है तो इसका प्रसाद हम सड़क पे नहीं फेंक सकते। अगर हमसे नहीं खबरा तो उसे अपने घर ले जाएं और लोगों को भी बांट के खिला दें, लेकिन उसे ऐसे अपमान करने से उसका पुण्य नहीं, उसका पाप लगता है। ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। तो ये हमने बोल दिया है। कहीं भी प्रसाद लो, खूब भर के खा लो, लेकिन अगर बच भी गया हो तो फेंकना नहीं, संभाल के रखना। ठीक, राधे श्याम।